अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 403 की असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके क्या टास्क हैं। आपको 4 टास्क गिवन है और आपने ये असाइनमेंट किस में बनानी है और किस तरह से आपने अपना सोल्यूशन जो है वो रेडी करना है। सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 है। इट्स मीन 14 से पहले आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने इस असाइनमेंट को बनाना किस में है तो वो आपको पता होना चाहिए। MySQL सर्वर में आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। ठीक है, MySQL सर्वर में आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। अब ये देखें कि आप MySQL सर्वर में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास एक XAMPP सर्वर जो है वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपके पास XAMPP जो सर्वर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये XAMPP है तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करेंगे। ठीक है, तो रन करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारे स्टार्ट होंगे। ठीक है, सारे यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट ऑप्शन को स्टॉप करना है और सेकेंड ऑप्शन, इन दोनों को आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, दोनों को आप स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये आपका MySQL सर्वर इसमें फिर आपका रन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें अपनी डेटाबेस जो है वो राइट कर सकेंगे। सबसे पहले आप XAMPP को इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे अपने पीसी में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को फर्स्ट दो जो ऑप्शन है इनको आप स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद क्या है। मज़ीद ये है कि आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 थी। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 की जो डायग्राम है वो आपको अगेन दी गई है और उस डायग्राम को देखते हुए आपने डाटाबेस में अपनी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो बनानी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो बनाएंगे। अब देखते हैं हमारे टास्क क्या हैं। 4 टास्क आपको गिवन है। टास्क 1 क्या है कि राइट SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन SQL सर्वर। ठीक है, कि SQL सर्वर में आपने SQL स्टेटमेंट लिख के तो आपने एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है बाय योर व्यू आईडी। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स की जो ये डेटाबेस होगी, न्यू डेटाबेस, इसको आपने अपनी व्यू आईडी के नेम से क्रिएट करना है। ओके, इसको क्रिएट करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपका टास्क 1 होगा। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, आपने XAMPP इंस्टॉल करना है। XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद आपने दो ऑप्शंस को स्टॉप कर देना है, फर्स्ट 2 ऑप्शंस को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने MyPHP एडमिन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन मैंने किया हुआ है। मैं अगेन जो है ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये ओपन होगा। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप XAMPP के दो ऑप्शंस को स्टॉप करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ गूगल में आएंगे। ठीक है, क्रोम में नहीं जाना, गूगल में आना है। गूगल में आके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे स्लैश लगाएंगे इस तरह से और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे PHP माई एडमिन जो है इस पर क्लिक करेंगे और जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आप अपनी SQL क्यूरी जो है वो लिखेंगे डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो अब किस तरह से डाटाबेस को क्रिएट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे न्यू में। ठीक है, न्यू में करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के बाद ये सारी मेरे पास डाटाबेस क्रिएटेड है पहले से। ठीक है, ये सारी डाटाबेस हैं तो हमने न्यू करनी है, एक नई डाटाबेस बनानी है। तो आप न्यू पे करेंगे। न्यू पे करने के बाद आप यहाँ SQL में करेंगे और यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे जिससे हमारी नई डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और क्रिएट जब आपने करनी है डाटाबेस तो उसका आपने जो नेम रखना है डाटाबेस का वो आपने अपनी आईडी रखनी है, व्यू आईडी। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी आईडी जो है वो डेटाबेस के लिए राइट करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से होगा, क्रिएट किस तरह से डेटाबेस करते हैं और उसकी क्यूरी क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे क्रिएट। उसके बाद आप लिखेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया डेटाबेस। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी आईडी लिखनी है तमाम स्टूडेंट्स ने। ठीक है, डेटाबेस का जो नेम होता है वो हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और फिर आपने अपनी आईडी जो है वो लिखनी है। तो अगर आपकी आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सी आईडी जो है वो लिख देती हूँ, BC 190410446। ठीक है, तो ये मैंने एक आईडी लिख दी और हम डेटाबेस जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ गो में आप जाएंगे तो आपकी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी डेटाबेस जो है आ गई है। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट तो हमने कर लिया, ये हमारा टास्क नंबर 1 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे यहाँ एसक्यूएल पे कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूएन डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे करके तो आपने क्या करना है, आपने स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन स्निप मेरे पास है, तो यहाँ से क्या करूँगी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। तो तमाम स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आईडी जो है वो अपनी अपनी तमाम स्टूडेंट्स राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप वर्ड फाइल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट काम हमारा टास्क नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। टास्क नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे टास्क नंबर 2 देखते हैं। टास्क नंबर 2 है कि राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इन सब के लिए हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखनी है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि हमने टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो कितने टेबल्स क्रिएट करने हैं, स्टेडियम, मैच स्केड्यूल एंड ब्लॉक। ठीक है, यानी कि 3 जो हमने टेबल जो हैं वो क्रिएट करने हैं और किस में करने हैं, अपनी डेटाबेस में जो हमने टास्क 1 में बनाई है। ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे आप अपने डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ एसक्यूएल में जाएंगे और एसक्यूएल में यहाँ आप अपनी क्यूरी लिखेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोड जो है वो जो भी क्यूरीज हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए वो मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं उसी को आपको दिखाऊंगी ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे। तो अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि क्लियरली नजर आए स्टूडेंट्स को कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर है ये नहीं लिखना, आपने यहाँ से लेके क्रिएट से लेके इतना जो है वो आपने राइट करना है टेबल स्टेडियम जो है उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करती हूँ, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम वहाँ पे ले जाके तो यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको पहले से राइट कर चुकी हूँ। तो यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली नजर आए कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ पे फिर आप करेंगे गो। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्यूडी ये सारी लिखेंगे, आप वहाँ नोटपैड में ना लिखे, मैं नोटपैड में लिखी आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि अगर मैं लाइव जो है वो वीडियो के दौरान अगर मैं उसको लिखती तो हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है, लिख के आपने गो करना है। तो अब ये देखें हमने गो किया तो ये हमारी डेटाबेस है और उसमें एक टेबल जो है स्टेडियम वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि एक टेबल हमारा बन गया है हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेबल जो है वो स्टेडियम बन गया है। अब नेक्स्ट मजीद हमने करनी है टेबल क्रिएट, तो हम अगेन इस पे चलते हैं डेटाबेस पे और यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे हमारी टेबल नंबर 2 के लिए जो हमारी क्यूरीज हैं उसको हम राइट करेंगे। ठीक है, स्टेडियम का टेबल हमने कर लिया, अब हमने मैच का टेबल करना है। तो उसके लिए मैंने जो क्यूरी लिखी है वो हमारे पास इधर है, क्रिएट टेबल मैच स्केड्यूल। उसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होंगे, स्केड्यूल आईडी होगी, उसको हमने प्राइमरी की कर दिया है, टीम होगी, मैच आईडी, मैच डेट, स्टार्ट टाइम और डे, ये सारे उसके टेबल के एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया और वहाँ पे मैं ले जाके तो इसको पेस्ट करती हूँ और पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम गो करके तो ये टेबल जो है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टेबल हमारे बन गए हैं। अब हमने एक और टेबल बनाना है, तो फिर हम चलते हैं यहाँ न्यू में। ठीक है, न्यू में जाके हम एक और टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एसक्यूएल में गए और यहाँ पे हमने जो हमारा टेबल 3 के लिए हमने क्यूरी राइट की है वो उसको हम यहाँ पे ब्लॉक टेबल है हमारा 3, तो ब्लॉक टेबल के लिए जो मैंने यहाँ पे क्यूरीज राइट की हैं उसको मैं कॉपी करके तो वहाँ पे ले जाती हूँ। इसमें हमारे पास क्रिएट टेबल ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है ये टेबल का नेम है, ब्लॉक आईडी उसका एट्रीब्यूट है, कैपेसिटी, बी कलर, चार्जेस, बी नेम, स्टैट आईडी। ठीक है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम अगेन जाएंगे वहाँ पे अपनी डेटाबेस में और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके तो एक और टेबल जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तीनों टेबल जो है वो क्रिएट हो गए, ब्लॉक, मैच स्केड्यूलर एंड
स्टेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में चलती हैं हमारी असाइनमेंट में। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिएट टेबल 1 2 3, 3 टेबल हमने क्रिएट करने थे, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या है कि फॉर ईच टेबल यू हैव टू डिफाइन ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टेबल्स के बताए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं ये बी कलर, कैपेसिटी, चार्जेस, बी नेम, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो हर टेबल के हमने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बता दिए हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर ये पॉइंट 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिफाइन प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल। ठीक है, हर टेबल की प्राइमरी की जो है वो भी बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्राइमरी की जो है ब्लॉक आईडी को इस टेबल में प्राइमरी की बनाया है। ऊपर भी हमने हर टेबल में हमने प्राइमरी की जो है यहाँ पे हमने इसको बनाया है। ठीक है, हर टेबल में हमने प्राइमरी की जो है वो डिफाइन की है। ये हमारा पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट्स भी हमने लिखे हैं। उसके बाद है मैप ऑल रिलेशंस एंड फॉरिन की। ठीक है, के फॉरिन कीज जो हैं हर टेबल की वो भी बतानी है, तो हमने वो भी बताई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेबल की फॉरिन की जो है हमारे पास ये है। ठीक है, क्योंकि इस टेबल को हम क्या कर रहे हैं, हम मैच आईडी जो है यानी इस टेबल को इस टेबल को मैच आईडी वाले टेबल को हम लिंक कर रहे हैं किससे, स्टैट आईडी से, जो हमारा ऊपर फर्स्ट टेबल था। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने जो है इसको भी हमने ऐड कर दिया स्टैट आईडी यानी कि फर्स्ट टेबल से। तो ये तीनों जो है ये ऐड हो गई यानी कि फॉरिन की से ये सब मैप हो गए एक साथ। तो ये हमारा टास्क भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर 3 है। अब ये देखिए आपने यहाँ पे काम क्या करना है, जब आपने ये तीनों टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ स्ट्रक्चर में जाना है और स्ट्रक्चर में आके तो आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है हमारा टास्क 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने ब्लॉक जो टेबल है उसको ओपन किया है तो ये उसके एट्रीब्यूट्स आए हैं। तो ये तीनों जो है हमने क्रिएट कर लिए। इसका हम स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं ब्लॉक टेबल के। तो इस तरह से आप इनके स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आप क्या है नेक्स्ट आप जाएंगे यहाँ पे टास्क 3 में। टास्क 3 क्या है कि राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट 2 रिकॉर्ड्स इन ईच टेबल। अब आपने जितने भी 3 टेबल बनाए हैं तीनों टेबल में आपने क्या करना है, आपने 2-2 रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट करवाने हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्यूरीज राइट की हैं टेबल्स में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो अब ये देखें टेबल 1 स्टेडियम है, तो स्टेडियम टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं 2 रिकॉर्ड। तो ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से लेके इतना जो है राइट करेंगे। ये रिकॉर्ड 1 है और ये रिकॉर्ड 2 है और स्टेडियम टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे आए ब्लॉक में और ब्लॉक में हम यहाँ एसक्यूएल में आए और यहाँ पे अभी आप देखें यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम बना दिए हैं हमने, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे जब हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने लगे हैं, हम क्यूरी राइट करने लगे हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों कॉलम्स में हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो आ जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे गो करेंगे लिखने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 2 रिकॉर्ड जो हैं वो आए हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 2 रिकॉर्ड जो हैं वो आ गए हैं। 1 स्टेडियम में लोकेशन, ठीक है, ये उनका रिकॉर्ड जो है वो आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेडियम में। हमने क्या किया, स्टेडियम में हमने 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टेबल है उसमें, नेक्स्ट टेबल है हमारा मैच का। तो मैच में भी हमने 2 रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। सॉरी यहाँ से थोड़ा मिस है तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ आपके सामने कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है, आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं लिखना भूल गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको अभी लिख के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 टीम ए और मैच आईडी हमने 1 2 रखी है और मैच डेट और डे जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो मैच डे और डेट जो है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं और उसके बाद डे और हाँ मैच डे डेट और डे।
जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें जो हैं और स्टार्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक और जो है वो एट्रीब्यूट था, वो था हमारा स्टार्ट टाइम। तो उसकी भी हमने वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करनी है, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरी लाइन जो है वो नज़र आए। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जो चीज़ें हमारी अभी मिसिंग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैच आईडी ऐड कर ली। मैच डेट जो है वो हम बताएंगे, तो मैच डेट आप कोई भी लिख लें 2023, और उसके बाद कोई भी वैल्यू जो डेट है वो आप लिख सकते हैं कि कब आपका मैच स्टार्ट हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम 7 मंथ है तो 7 ही लिख लेते हैं। उसके बाद आप डेट जो भी है, आज 8 है तो आप 8 लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट टाइम, कब स्टार्ट होगा मैच उसका टाइम लिख लेते हैं। तो उसका टाइम हम लिख लेते हैं, कोई भी टाइम आप लिख सकते हैं, 8 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कि 17:00 इस टाइम पे स्टार्ट होगा मैच, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन और फिर कॉमा, और डे जो है वो डे क्या होगा, यहाँ पे हम डे भी राइट करेंगे। तो डे जो है वो हम संडे रख लेते हैं, संडे को मैच है, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंगल कोटेशन लगाएंगे। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे और लास्ट पे आप सेमी कॉलन लगाएंगे। यहाँ पे सेकंड में भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। यहाँ पे तो स्टार्ट इस डेट को हुआ है, डेट को, और क्लोज हम इसको कर देते हैं 9 को। उसके बाद टाइम जो है इसका हम चेंज कर देते हैं, 18 कर देते हैं। और संडे है तो यहाँ पे 18, और संडे को स्टार्ट हुआ है तो मंडे को हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमने ऐड कर लिए हैं। तो अब इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैच टेबल में इंसर्ट करवा देंगे। ये हमने पेस्ट किया और गो करेंगे, गो कर दिया। अब ये क्यूरी जो है ये रॉन्ग बताई जा रही है, तो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, आई थिंक कोई ना कोई हमने मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से हमें ये कहा जा रहा है कि ये रॉन्ग है। क्या कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट नियर टू टीम B2। इसको हम थोड़ा फिर चेंज कर लेते हैं अगर नहीं हो रहा तो, ठीक है। 2 है, टीम E है, और टाइम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी 08 लिखते हैं और यहाँ पे भी हम 08 कर लेते हैं, तो फिर आई थिंक ये ठीक हो जाएगा। गो करेंगे। अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक ही रिकॉर्ड फिलहाल जो है वो ऐड करवा देती हूँ, तो आपने इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड भी जो है वो ऐड करवा लेना है। सेकंड रिकॉर्ड में ही हमारी मिस्टेक आ रही है, तो चलिए हम यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड जो है फिलहाल इंसर्ट करवा लेते हैं। लेकिन आपने 2 ही करने हैं क्योंकि आपने सर ने आपको 2 ही कहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट इनटू डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, ठीक है। तो अब ये देखें डुप्लीकेट एंट्री आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी आई थिंक यही इशू था, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अब हो जाएगा। अगर आपका कोई एरर आए तो आप नीचे से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे हमें बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी की के लिए डुप्लीकेट 1 है, तो इसलिए ये हमारा एंटर नहीं हो रहा। तो आप इसकी एंट्रीज जो हैं वो चेंज कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो क्या है। वो है हमारा कि हमने वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करनी है किसमें,
जो हमारा थर्ड टेबल था ब्लॉक, ठीक है, तो हम उसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं इतना, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी तरह से आप भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का बस नेम चेंज कर लें। टेबल हमारा अब ब्लॉक है, तो हम ब्लॉक यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक आईडी जो है वो हम राइट करेंगे। जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने यहाँ पे ब्लॉक टेबल जो है उसके जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए थे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सेकंड एट्रीब्यूट था कैपेसिटी, कैपेसिटी राइट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था चार्जेस, वो एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था बी नेम, बी नेम। उसके बाद हमारा था स्टैड आईडी। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, हमने राइट कर लिए। उसके बाद हमने दो वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं, दो रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे 1 कॉमा। तो ब्लॉक आईडी हम हमारी 1 है। कैपेसिटी हम कोई भी कैपेसिटी आप रख सकते हैं, 3000 हम रख लेते हैं कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप चार्जेस बताएंगे। तो चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस आप कोई भी रख लें, लाइक हम 50,000 रख लेते हैं, 50 चार्जेस रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद है हमारे पास बी नेम। तो बी नेम क्या, बी नेम इसका यानी कि हम बी नेम ब्लॉक का नेम हम रख लेते हैं कि ये ग्रीन ब्लॉक है, ठीक है। ग्रीन हम इसका नेम रख लेते हैं कि ये ग्रीन ब्लॉक है। तो इसको भी इस तरह से करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट आईडी। तो आईडी जो है वो हम 1 करते हैं। आई थिंक यहाँ पे भी आईडी जो है इशू करेगी, तो लेकिन हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ये और रिकॉर्ड 2 इसी तरह से हम ऐड करवाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। हाँ जी, यहाँ वहाँ पे पता है क्या मिस्टेक हुई थी, वहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था आना, यहाँ पे कॉमा आना था, ठीक है। सेकंड टाइम जो है सेमीकोलन आना था। आई थिंक ये मिस्टेक थी वहाँ पे, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करके दूसरा रिकॉर्ड जो है वो लिख लेते हैं। दूसरे रिकॉर्ड में हम आईडी जो है उसको 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 3000 है तो 4000, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 60, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे हम रेड कर लेते हैं, और यहाँ पे स्टैट आईडी भी हम 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा कॉमा लगेगा फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद, और सेकंड रिकॉर्ड के बाद सेमीकोलन लगेगा। इसको कॉपी करते हैं। ओफो, ये क्या हो गया है। इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा इसको करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमने चलिए इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ब्लॉक टेबल जो है उसमें हमने इंसर्ट करना है। ब्लॉक को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। ओके, इसको हम लीव कर दिया और ब्लॉक में जा रहे हैं। ब्लॉक में जाके आप यहाँ पे आएंगे एसक्यूएल में, और यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड जो है वो एंटर करवाएंगे। तो हमने अपना रिकॉर्ड जो है वो एंटर करवाया। तो यहाँ पे 2 रोज जो हैं वो इंसर्ट हो गए हैं। ब्लॉक टेबल में हम देख लेते हैं कि कॉलम्स में डाटा जो है वो आ गया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसमें हमने डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे ब्लॉक आईडी 1 और 2, कैपेसिटी ये है, चार्जेस ये हैं, ग्रीन और कलर, ठीक है। बी कलर भी हमारा एट्रीब्यूट था। तो हम देख लेते हैं हमारा एट्रीब्यूट था इसमें। अगर एट्रीब्यूट बी कलर भी है तो उसकी भी वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है दोनों रोज में, ठीक है। ब्लॉक में ये देखें हमारे पास बी कलर भी एट्रीब्यूट था, तो हमने क्या करना है, बी कलर जो है उसको भी ऐड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे बी कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बी कलर पहले लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ जो हैं बी नेम से पहले वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। कलर चले ग्रीन रेड इसका कलर हो गया। नेम हम इसका कुछ और रख लेते हैं, ठीक है। इसका नेम हम रख लेते हैं एक्स, इसका नेम हम एक्स रख लेते हैं, और एक्स से पहले कोटेशन, ठीक है। और सेकंड का नेम हम रख लेते हैं वाई। अब ये देखें, इसको मैं कॉपी करती हूँ अगेन।
अब इसको आप जो है इसी तरह से लिखिएगा एक्स और वाई बी कलर ऐड करके, ठीक है। मैं उसको एक दफ़ा कर चुकी हूँ, अब यही मैं रहने देती हूँ, ठीक है। मैंने कौन सा असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, आप लोगों ने करवानी है तो आप उसको एक्स और वाई जो है वो भी ऐड कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे नल नहीं आएगा, बी कलर में आपका एक्स और वाई जो है वो आ जाएगा। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल में तमाम स्क्रीनशॉट्स का बताया गया है कौन कौन सा स्क्रीनशॉट आप लेना है, तो वो तमाम स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ठीक है। तो अब ये टास्क 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हमने हर टेबल में 2 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करवा लिए। नेक्स्ट टास्क नंबर 4 देखते हैं वो क्या है। टास्क नंबर 4 है कि राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट 2, ठीक है। कि एसक्यूएल स्टेटमेंट राइट करें, क्या करना है, डिस्प्ले करना है नेम को, नेम एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। तो जो हमारा ब्लॉक टेबल था उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने नेम और कैपेसिटी जो है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, क्या हम एसक्यूएल क्यूरीज लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है। ब्लॉक में हमने नेम और कैपेसिटी जो है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो आप इसको लिखेंगे, ये 2 लाइनें लिख के तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एसक्यूएल में आएंगे, एसक्यूएल में यहाँ पे आप जो है राइट करेंगे अपनी क्यूरी। तो फिर क्या होगा कि ब्लॉक और ब्लॉक नेम और कैपेसिटी जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या डिस्प्ले हो गए हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक नेम है, ये कैपेसिटी है और ये दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि डिस्प्ले एवरेज चार्जेस अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन, ठीक है। कि ब्लॉक्स की आपने एवरेज चार्जेस जो हैं वो भी डिस्प्ले करवाने हैं। तो अब ब्लॉक्स के हम एवरेज चार्जेस के लिए क्या एसक्यूएल क्यूरीज लिखेंगे वो देख लें। हम लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज चार्जेस एज एवरेज चार्जेस, ठीक है। कि जो हमारे पास पहले चार्जेस थे अब उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एवरेज चार्जेस में और फ्रॉम ब्लॉक टेबल, ठीक है, ब्लॉक टेबल में। तो इसको भी आप कॉपी करेंगे, यानी कि इसको आप यहाँ पे राइट करेंगे और ब्लॉक है तो ब्लॉक में जाएंगे और एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे हम इस अपनी क्यूरी जो है वो राइट करेंगे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। गो पे क्लिक करेंगे। अगर आप पेड असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो रेडी करके दे सकती हूँ, लेकिन वो पेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज चार्जेस, तो ये हमारे चार्जेस आ गए। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जेस को हमने डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टर टेबल स्टेडियम, ठीक है। तो टास्क क्या है, पहले टास्क देख लेते हैं। टास्क है हमारे पास रिमूव कॉलम स्टैड नेम फ्रॉम स्टेडियम टेबल। अब ये देखें स्टेडियम टेबल जो है उसमें हमारे पास स्टैड नेम का एक कॉलम है, तो हमने उसको रिमूव करना है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेडियम टेबल ओपन करके कि इसमें हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास एक स्टैड नेम कॉलम है, ये देखें आप स्टैड नेम कॉलम है, इसको हमने रिमूव करना है। तो अब इसको रिमूव किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्यूरी क्या होगी, यहाँ पे अल्टर टेबल स्टेडियम ड्रॉप कॉलम स्टैट नेम जो कॉलम है स्टेडियम टेबल में उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये आप क्यूरी लिखेंगे अपनी डेटाबेस में, तो एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे। ये हमने इसको राइट किया और गो करेंगे, यस, ठीक है। तो जब आप किसी कॉलम को डिलीट करने लगे हैं तो उससे पहले आपके पास ये पॉपअप आता है कि क्या आप वाकई डिलीट करना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो मैंने किया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो कॉलम था स्टैड नेम, तो यहाँ पे आप देखें स्टैड आईडी के बाद स्टैड नेम था, तो हमने इसको डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये जितने भी हमने टास्क जो हैं परफॉर्म किए हैं इन सब के आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और उनको वर्ड में रख के तो आप अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड करेंगे LMS पे। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, सोल्यूशन जो है वो पेड गेट करना चाहते हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो मैं ऐड कर दूंगी आपकी आईडी के साथ, ठीक है। तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो जैम को आप ज़रूर इंस्टॉल करें। सबसे पहले आप जैम को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप 2 ऑप्शंस को स्टॉप करेंगे। उसके बाद जो है वो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, ठीक है। अगेन बता रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने स्किप किया था और उनको वो शो नहीं हुआ, लोकल होस्ट और ब्रैकेट इस तरह से स्लैश लगा के, तो आप इस तरह से करेंगे। PHP माई एडमिन जो है वो आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटाबेस जो है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप न्यू डेटाबेस बनाएंगे और सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको डिटेल से बताया है।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट आप तक पहुंचती रहें।